नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की जिन 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी नजर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर राजस्थान से बाहर के लोगों की भी नजर है। चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो या देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की नजर है। उनमें से एक सीट है तिजारा, अलवर जिले की सीट है। और इस पर इसलिए नजर है क्योंकि तिजारा से अलवर के सांसद महंत बालकनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महंत बालकनाथ को उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, बीजेपी के लोग उन्हें राजस्थान का योगी बोलते हैं। चुनाव प्रचार में भी उन्हें राजस्थान के योगी बालकनाथ के तौर पर ही उनको प्रचारित किया जा रहा है। और जब उनका नामांकन दाखिल किया गया तो योगी आदित्यनाथ भी आए, बुलडोजर को भी प्रतीक के तौर पर यहाँ घुमाया गया। इसलिए मैं आज फिर तिजारा आया हूँ और सड़क पर राह चलते लोगों से बात करने के लिए अभी दिखा कि एक ग्रुप यहाँ 8-10 लोगों का बैठा है, इसलिए मैं यहाँ रुक भी गया। और तिजारा की बात करें अगर, तो तिजारा में एक बार तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी जीती, वो 2013। अन्यथा बाकी दलों के लोग जीतते रहे। कांग्रेस कई बार जीती। पिछली बार 2018 में यहाँ से समाजवादी पार्टी, माफ करें, बीएसपी के उम्मीदवार संदीप यादव जीते, जो बाद में कांग्रेस में चले गए। और इस बार कांग्रेस ने इमरान खान को चुनाव मैदान में उतारा है, जो बीएसपी के नेता रहे हैं। बीएसपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े। इस बार भी बीएसपी के उम्मीदवार बनते बनते तभी वो कांग्रेस में आ गए। अलवर जिले की एक तासीर है और एक धार्मिक और जातीय समीकरण है। अलवर में यादव आबादी बहुसंख्यक है, निर्णायक है। इसलिए अलवर लोकसभा की अगर बात करें, जिस सीट से बालकनाथ सांसद हैं, यादव बहुल सीट है और इसलिए 16 चुनाव में 8 चुनाव में यहां यादव जीते हैं। गौर करिएगा, बालकनाथ भी यादव है। और अगर तिजारा विधानसभा की बात करें तो 1967 के बाद से 12 विधानसभा चुनाव में 7 बार मुस्लिम और 5 बार यादव जीते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है? और इस बार क्या बालकनाथ या उनके समर्थक जिस ढंग से हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, हिंदुत्व की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जिस ढंग से उन्हें राजस्थान के योगी और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है, उनके कुछ चर्चित विवादास्पद बयान भी हैं। उन्हीं में से एक बयान उनके मंच पर संदीप दायमा नाम के एक शख्स का भी था, जिस बयान में उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ गुरुद्वारे और मस्जिद नासूर की तरह उगाए हैं और इन्हें हमें उखाड़ फेंकना है और बालकनाथ को जिताना है। ये अलग बात है कि उसके बाद बवाल हुआ और संदीप दायमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन तिजारा में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लोग क्या सोच रहे हैं? अलग अलग समाज, अलग अलग बिरादरी के लोगों से बात करूंगा जो जहां मिलेंगे। तो अब यहां कुछ लोग मिल गए, शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो इस बार जरा तिजारा की भूमिका तो मैंने बता दी, तो वैसे जरा यहाँ की आबादी, जनसंख्या बताइए क्या है, किस किस बिरादरी के कितने लोग हैं यहाँ जी? 40,000 यादव वोट, 1 लाख प्लस हम मुस्लिम वोट, 45,000 SC हैं और 1,000 जाट हैं, 4-5 हज़ार सरदार हैं और अन्य 30-40 हज़ार। और ऐसे ये बताएं कि चूंकि बीएसपी यहाँ जीती थी, पिछली बार बीएसपी को राजस्थान में 6 सीटों पर कामयाबी मिली थी, सबके सब कांग्रेस में चले गए। यहाँ से भी बीएसपी तिजारे से भी जीती थी और तिजारा में SC ST वोट 40 से 50 हज़ार है। इस बार भी बीएसपी का भी उम्मीदवार है और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उनके भी उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में, उनके भी हैं। तो ये 2 पार्टियां वो और 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, और इन सब में एक बालकनाथ एक केंद्रीय किरदार। तो क्या लग रहा है इसमें तिजारा में, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार जी बता, ऐसा है कि अब तो परसेंटेज की बात रही, कुल बात ही क्या, अगर परसेंटेज अच्छी हुई माइनॉरिटी की तो इमरान जीत जाएगा, अगर डाउन रहेगी 70-75 तो हार जाएगा। सीधी सट बात है। मतलब समझा नहीं। परसेंटेज अच्छी हुई तो वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मुस्लिम की। तो मतलब ये साफ है कि मुस्लिम अलग और ये अलग, मतलब इस तरह से। हाँ बिल्कुल अलग अलग। तो चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया है? हाँ, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। बिल्कुल सर, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, यहाँ से ओनली फॉर इमरान मेरा टीम, और जीतेगा भी इमरान ही सर। ये बाबा कितना ही बिल्डोजर लिया है, बिल्डोजर से कोई आनी जानी नहीं है सर। यूपी ना बने यहाँ, ये भाईचारे का भी प्रतीक है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ बिल्डोजर आ गया तो बाबा जीत गया, ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं, जीतेगा इमरान अभी कैसे करो, जब वोट देखेंगे सर। हमारी 1,07,000 वोट है और सब बाकी 4 जो समाज है वो सिलेंडर है। सिर्फ ये यादव समाज है, यादव समाज के 46,000 वोट है।
और मुस्लिम समाज का साहब 1,07,000 वोट है। मुस्लिम के लिए भी बोलते हैं कि लगभग 70-80 हज़ार वोट है। नहीं सर, 1,07,000 वोट है। तो आप ये कैसे अभी मान रहे हो कि सारा मुस्लिम एक तरफ इमरान की तरफ वोट देंगे? भाई वो आज़ाद समाज पार्टी भी है, आज़ाद पिछली बार समाज तो पार्टी। बीएसपी यहाँ से जीती थी। बीएसपी सर वही तो है सर, राजनीतिक रावसाऊ राजनीतिक है वही सर। अब हर आदमी समझदार हो गया। भाई 2018 में संदीप यादव जब बीएसपी के टिकट पर जीते तब तो कांग्रेस के उम्मीदवार दुर्रू मियाँ हार गए, तब तो बीएसपी जीती। तो इस बार क्या ऐसा होगा? इस बार भी बीएसपी भी है और इस बार भी आज़ाद समाज पार्टी भी है। सर एससी के पीछे रहता है, एससी के पीछे ये तिजारत तहसील का चुनाव डिपेंड करता है। जिधर एससी जाती है सर उधर ही चुनाव निकलता है। एससी और एसटी की 56,000 वोट है सर टोटल। अब इसका समीकरण तो सब वोट डालने के बाद ही है, लेकिन हम तो अपनी उससे कह रहे हैं सर, हमारी 1,03,000 वोट है। अरे भाई 1,03,000 वोट है, लेकिन क्या आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट जरा। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाली बात है। हाँ, और ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ का माहौल भाईचारे का है, भाईचारे का रहेगा। और हिंदुओं की अपने इमरान को भी मिल रही है, और जो मतलब मुसलमान वोट हैं वो मतलब उद्मीवार पोस्टवार पे भी जा रहे हैं और इस पे बालकनाथ पे भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ 2-4%, 2-4-5% तो हो जाता है, और सबको मिला जुला है। और अब भी यही है, लोग बाग मतलब भाईचारा बना के रखेंगे और भाईचारा से ही मतलब वोटिंग करेंगे। अच्छा ये बताओ, चुनाव ये हिंदू मुस्लिम आप लोग भी बात कर रहे हो, जो बालकनाथ के समर्थक हैं वो भी वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा चुनाव का क्या है? ये खाली हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव होगा यहाँ? नहीं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं होगा यहाँ पे। फिर अगर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा यहाँ, तो कुछ तो क्या है कि ये 5 साल हो गई एमपी था बालकनाथ जी, तो 5 साल में हमने आज तक देखा नहीं, अभी देखा है। अगर ये एमएलए बन गया दोबारा तो ये फिर नहीं आएगा, ये अपने मठ में जाके बैठ जाएगा, ऊंची पार्टी वो है। ये तो कौन याद करता है जनता को? ये है ना, तो अपने ये लोकल भी है और ये यहीं रहता है, तो आम जनता को यही है, अगर भाई अपने बीच में रहेगा, कोई भी समस्या होगी तो इनके पास पहुंच तो जाएंगे हम। किन के पास? इमरान के पास। तो इमरान के लिए तो लोग कहेंगे भाई उनका कोई भरोसा नहीं है, इतने दिन बीएसपी में रहे, टिकट भी बीएसपी से उम्मीदवार बनते बनते फिर कांग्रेस में आ गए। बात तो ठीक है जी, बाकी जो कांग्रेस के वोट हैं, जो पार्टी के वोट हैं, अदर जितनी भी कास्ट है सब में से आती हैं, ये नहीं एक भाई मुस्लिम में से ही आएंगी। कांग्रेस की वोट 10-15 हज़ार तो मतलब मुस्लिम से अलावा अदर कास्ट की हमेशा से ही आई है। हाँ, लेकिन जैसे लोकसभा में बात करोगे तो बालकनाथ का जब वो जीते 2019 में, तो तिजारा में भी 30,000 की लीड थी बालकनाथ को। हाँ, तो 30,000 की लीड थी, बिल्कुल सही है जी। बाकी वैसे तो 50,000 का फ़र्क है ना हिंदू और मुस्लिम में। बाकी अगर हिंदू मुस्लिम पे होता तो ये 50,000 से लीड करके जाता, फिर भी मतलब कांग्रेस पे गया था ना। एक इंटरेस्टिंग है, मैं जो है तिजारा का डेटा देख रहा था, तिजारा के विधानसभा का, और विधानसभा में पिछली बार तिजारा विधानसभा में अगर 2018 की बात करेंगे तो, एक सेकंड बीच में फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। 2018 में तिजारा विधानसभा में संदीप यादव जब जीते तो लगभग 60,000 वोट मिले, और दुर्रू मियाँ जो कांग्रेस के जीते उनको लगभग 55,000 वोट मिले। बीजेपी को 41,000 वोट मिले, लेकिन सपा के फजल हुसैन भी थे समाजवादी पार्टी के, सही है, उनको भी 22,000 वोट मिले। तो अगर देखें बीएसपी जब जीती तब भी 50,000 41,000 सब वोट मिले। संदीप दाइमा जो बीजेपी के थे उनको भी 41,000 वोट मिले। तो बीजेपी का भी वोट है और सपा का भी वोट है, तो वोट बटा पिछली बार, इसलिए समीकरण अलग था। इस बार आपको क्या लगता है यहाँ तिजारा में? इस बार सर कोई जात प्रथा पे चुनाव होने वाला है नहीं यहाँ। यहाँ तो प्यार प्रेम से रहते हैं सब, और मेन जो लीड करेगा वो एससी और एसटी पे सर। जैसे कि उद्मीराम पोसवाल है, उसके पीछे डिपेंड सारा चुनाव। अगर वो 30,000 प्लस जाता है तो फिर कांग्रेस का फायदा होता है, अन्यथा बाबा आ गए उस हिसाब से। समझा नहीं, क्या बता रहे हो आप? अगर उद्मीराम पोसवाल 30,000 वोट काटता है, लेता है, जो आज़ाद समाज पार्टी से आसपास है जो, तो फिर कांग्रेस लीड करेगा। लेकिन ये क्यों मानते हो कि 30,000 वोट काटेगा? भाई यहाँ भी एससी एसटी का अगर वोट है, दलित वोट है, और आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है, मान लो उसी को मिल जाए वोट इतने कि वो ज़्यादा मजबूत हो जाए कांग्रेस से। उसमें सर ऐसा है, एससी एसटी के पीछे ही सारा डिपेंड करेगा। एससी एसटी जहाँ जाएगा वो
भारी मतों से जीतेगा, चाहे वो इमरान के साथ लगे, चाहे वो महंत बालकनाथ के साथ लगे, चाहे उद्यमीराम पोसवाल के साथ लगे, किसी के साथ भी लगे। क्या लग रहा है भाई आपको? कहाँ गए एक और थे? क्या लग रहा है आपको? आप बताओ। चलो हम तो ऐसे किसी से भी बात करते, जो लोग बैठे हैं, बताओ भाई। हमें तो ये है कि भाई कांग्रेस जो भी कोई समाज है, समाज के लिए अच्छी पार्टी है कांग्रेस की। हाँ। और कांग्रेस के ही साथ है हम तो भाई। ये क्यों कांग्रेस के साथ भाई? यहाँ विकास देखते हैं सर हम। हाँ। विकास के पीछे है हम कांग्रेस के। हाँ। विकास अच्छा है कांग्रेस का, और अच्छा विकास करा है एरिया में, विकास के लिए वोट। लोग कहते हैं विकास ही नहीं हुआ कांग्रेस इतने साल से, अभी तो 5 साल से सरकार भी है, कांग्रेस लगातार यहाँ दुर्रू मियाँ भी जीतते रहे, 2 बार पहले भी विधायक रहे, 2008 में भी रहे, मेरे ख्याल से 2003 में भी रहे हैं, 2013 में बीजेपी एक बार जीती। हाँ, बीजेपी एक ही बार जीती कुल तिजारा में। तो लोग कह रहे हैं विकास भी कुछ खास नहीं हुआ है, तो खाली हिंदू मुस्लिम पे सब इधर उधर हो जाता खड्डा ही खड्डा पड़ा, जाके देख लो। नहीं हुआ ना विकास? ना हो विकास तो फिर विकास हुआ है, बचे से इतन का पन का मिल जाए, दाना दो कड़ी मिल जावा, गरीब आदमी। संदीप यादव ने हाँ पक्षपाती किया विकास में। हाँ संदीप यादव ने, और अब इसने मतलब विकास में पक्षपाती किए। मेवात बेल्ट में इन्होंने पैसे नहीं लगाए। भाई संदीप यादव तो एक बार जीते ना 2018 में, उसके पहले तो जो जीते कांग्रेस 2 बार था, उससे पहले मामन सिंह था बीजेपी से। इसने भी मतलब मेवात में 10% ही मतलब लगाए, बाकी सारे मतलब अपने हिरवाल बेल्ट में लगाए थे। नहीं मैं ये करूं, लेकिन कांग्रेस भी तो रही 2003 में, 2008 में। अच्छा, सब जगह रोड बने हैं। जो पहले मेवात यूं ही थी, कच्चे रास्ते थे। 2003 में, 2008 के बाद में ही मतलब ये जितने भी रोड बने हैं, स्कूल है, पीएचसी हॉस्पिटल है, जीएसएस पावर के अपने बिजली के जो पावर हाउस बने हैं, ये भी 2008 से 2013 के बीच में ही मतलब हर ग्राम पंचायत स्तर पे ये बनाए हुए हैं। और अब जो फिलहाल और जो चल रहा है, इसमें जो 7 गारंटी दी हैं, इनमें लोग बागों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। भाई 200 यूनिट फ्री, हमारे पावर की बिजली है वो फ्री है, और घरेलू बिजली वो 200 यूनिट तक फ्री कर दी। तो इस वजह से आम जनता इनको ही फायदा देखती है। और क्या बोल रहे हो? नहीं आप बोलो, क्या बोल रहे हो? वो 25 लाख का जो वो मिल रहा है ना हॉस्पिटल से, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, उसका भी फायदा है। अनाज भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मंदा हुआ है कांग्रेस के राज में। लेकिन ये बताओ, जरा खड़े हो जाओ, बात करने में आसानी रहेगी। बताओ, ये सब तो कहने के लिए नहीं मिलता है, होता है। नहीं बिल फ्री आ रहा है, घर का भी, और जमींदार का वो खेती का बिल भी सब फ्री में हो रहा है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ मुद्दा तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम किट मिल रहा है, उसकी चाय मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसमें किट में। लेकिन यहाँ मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है यहाँ। तो अच्छा, 4 कैंडिडेट विकास करेगा वो जीतेगा यहाँ। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, या जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, उसका भी उम्मीदवार है, जो क्या नाम है, भूल जाता हूँ नाम, पोसवाल, उद्यमीराम पोसवाल, उनके साथ भी SC ST वोट होंगे। बीएसपी भी है, बीएसपी पहले जीती है। ऐसा है ना, जो गुर्जर समाज है उसकी वोट कम है, उसके लिए कम जाएगी वोट। SC है, जो ST है, वो SST है, वो सबके लिए बट रही है वोट, इधर उधर जा रही है। तो उसमें तो ज़्यादातर तो बालकनाथ और कांग्रेस ही आगे चल रही है। बालकनाथ को, हाँ, आपको क्या लग रहा है उसे मुद्दा क्या चुनाव का? आप लोग यहाँ बैठ के सब चिंतन कर रहे हो। मेरी बात सुनो। हाँ, हमारे आपकी बात सुनने आए, बताओ। भाईचारा है, मतलब यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी जो है, इसके लिए हर जाति में से वोट मिल रही है। हाँ। यादव में से मिल रही है, हाँ, गुजर में से मिल रहे हैं, SC ST में से मिल रही है यहाँ, और मेवों की मतलब 95% वोट इसकी मिल रही है मुसलमानों की। मतलब इसको ने है, बढ़िया आदमी है, पैसा खर्च कर रहा है, बगैर MLA के भी पैसा इसने खर्च करा है, विकास का काम किया कुछ मतलब है। पैसा खर्च करे मतलब पैसा बांट रहा है। हाँ, सकूलन काम किया था। अच्छा, पहले इसने हमको लगा लोगों को बांट रहा है। हाँ, कहीं स्कूल खराब हो रही है, वहाँ का मतलब डंडा गिरा हुआ है, दीवार गिरी हुई है, वो पहले बगैर मतलब चुनाव के पहले भी काम किया है इसने। गरीबों की मतलब कुछ शादियाँ भी कराई हैं, मतलब बच्चों की। हाँ। इनमें मतलब ऐसी का भी जो लोग हैं जिनकी शादी कराई है, मतलब है 50, 60, 70 शादी उसने की है, मतलब ऐसे अपनी तरफ से पैसा लगाया है। और हर जाति से मतलब हर समाज से वोट इसको मिल रहा है। बढ़िया आदमी है,
और ये बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा, आज हमको ये लग रहा है मतलब। नहीं क्यों हर जाति से वोट मिल रही है। लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? हेमकरण जाटव। बीएसपी, हाँ, हेमकरण जाटव। तो भाई ये जो दूसरी पार्टियां हैं, हेमकरण जाटव जैसे बीएसपी के उम्मीदवार हो गए या आजाद समाज पार्टी है, तो भाई उनके भी तो अपने अपने वोट बैंक हैं। हाँ उनका है, लेकिन वो जो है मतलब उस पर थोड़ा वोट है, कोसवाल पे कुछ ज्यादा है मतलब नहीं, लेकिन उस पर पूरा नहीं मिल रहा है SC/ST का, उसको पूरा। कांग्रेस में भी आ रहे हैं मतलब, और उस पर भी जा रहे हैं भाई मतलब। SC/ST बीजेपी को भी जा सकता है। बीजेपी को कम जा रहे हैं कम जाते हैं मतलब। वोट तो हर कास्ट में जाती है, लेकिन उस पर कम जा रही है मतलब। और मुस्लिम वोट भी 2018 में संदीप यादव को भी मिला होगा। हाँ मिला है, मेरा बीएसपी जीता। हाँ थोड़ा मिला, बिल्कुल थोड़ा उसको कम मिला, कम मिला उसको। और सपा को भी मिला होगा, जिनको 22,000 2018 में मिले। हाँ वो मिला, उसको भी मिला। इसी वजह से कांग्रेस हारी यहाँ से है कि वो काट गया वोट को 22,000 को मतलब है। इसी वजह से कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जब भी जीत रही थी ये नहीं जीत रहा था मतलब यादव, तो इसी वजह से मतलब इसको अब वोट मिल रहे हैं। भाई अच्छा काम करते हैं हमारे मतलब दुर्मिया जब रहा या मंत्री रहा है तो हमारी 4 हॉस्पिटल हैं, तिजारा, भिवाड़ी, टपूगड़ा, अच्छा काम किया उसमें मतलब है इसरोदा मतलब। और हर पंचायत समिति में मतलब हर पंचायत में ग्राम में मतलब है ये मतलब हॉस्पिटल बनी हमारे यहाँ, तो बढ़िया काम किया। इसलिए मतलब कांग्रेस को ही वोट यहाँ ज्यादातर जाते हैं मतलब ने। जब वोट कट जाते हैं कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो रह जाते हैं मतलब। भाई जीती तो बीजेपी भी 2013 में, मामन यादव जीता। जब वोट तो कटे ना मतलब, जब भी कटे थे, जब भी मतलब कटे थे वोट मतलब, जब भी 2 प्रत्याशी थे मुसलमानों में। हाँ अच्छा ये बताओ, मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? बोल भाई। कोई मुद्दा ना है मुसलमान के लिए, सिर्फ यही एक अच्छा आदमी देखा, जो भला आदमी है उसकी वोट देवा। तो बालकनाथ, बाबा बालकनाथ तो एक तिजारो रांड हो जाएगा, ये तो जीतते ही चलो जाएगा, अपना मठ में बैठ जाएगा, तिजारा तो रांड रह जाएगा। किसको ढूंढेंगे हम? कौन वो है MLA, कहाँ ढूंढेंगे? वहाँ तो 5 किलोमीटर तो दूर चप्पल निकाल के जाना पड़ेगा, और पावे और ना कहाँ खो जाएगा, कहाँ मठ में बैठ जाएगा, कहाँ कौन सी जगह में बैठ जाएगा जाने। इस वजह से हम तो इमरान बढ़िया आदमी है। 50-60 बच्चियों की शादी कराई थी अभी कुछ दिन पहले अपने पास से। ये है बस, यही मुद्दा है और क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है यहाँ आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा क्या है सर, ऐसा है अभी जो हमारे ये अपने तिजारा 76 से बालकनाथ जी है, 5 साल अब 4.5 साल सांसद भी रहे। अब हमें तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। एरिया में जैसे सांसद का पूरा एरिया है, उसकी जिम्मेवारी थी एरिया की जिम्मेवारी थी जैसे जिलालवर की, तो कभी उसको देखा ही नहीं 4.5 साल में। विकास तो जहाँ था उसको मतलब कभी भी नहीं देखा इधर, तो उसकी भी जिम्मेवारी थी। अरे लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, जो यहाँ से बीएसपी से जीता विधायक 2018 में कांग्रेस में चला गया, तो उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। विकास हुआ 5 साल में? 1 रुपये भी हमारे गाँव। ऐसा है, संदीप यादव जो वो अपने खड़ा हुआ था, विकास किया है उसने, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में रह गया वो, विकास हुआ है एरिया में, लेकिन उसमें थोड़ा सा बिछाट कर दिया उसने। उसने क्या है कि जो अहीर एरिया था ना, उसमें ज़्यादा विकास करा है उसने। अपने यादों में ज़्यादा विकास किया है उसने। ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे ये कह रहे हैं अहीर के इलाके में विकास किया, मुस्लिम के इलाके में विकास नहीं किया। अभी आप लगता है बीच में आके बैठे हो आप, हैं? नहीं, बैठो। अरे बैठो, मैं उठने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो दूसरे मोड़ आप बैठ जाऊँगा। तो यहाँ ये सुबह चुनाव के समय आप लोग ये चिंतन मंथन करने के लिए मीटिंग कर रहे हो सब लोग? मीटिंग का ही, चाय के होटल में बैठ जाओ हर आदमी। हुआ पड़ा है, कांग्रेस की वोट देंगे सब यहाँ, हिंदू मुस्लिम जितना भी एरिया में। हाँ हमारा मंथन हुआ पड़ा है। अरे आपके मंथन से नहीं होगा ना, बालकनाथ का भी तो जबरदस्त सपोर्ट है। बालकनाथ को वोट कम न मिले, ना मिले हैं, थोड़ी मिल रहा है, थोड़ी वोट मिले। 3.25 लाख से सांसद बना था अलवर से। बिल्डोजर चला रहा है, बिल्डोजर। मकानों को फोड़ूंगा, आदमियों को मारूंगा बिल्डोजर से मतलब है। वो कह रहा है मतलब मस्जिद मंदिर को, गुरुद्वारा को उखाड़ के फेंक दूंगा। वो तो संदीप दाइमा बोला, उसको निकाल दिया बीजेपी ने। नहीं, उसने ये कहा ठीक है। बालकनाथ ने ये कहा था
जब ये मतलब संदीप ने कहा है कि मस्जिद मंदिर को उखाड़ के फेंक दूंगा तो बालकनाथ ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नहीं बोला, ताली बजाया लोग योगी आदित्यनाथ वगैरह थे मत, लेकिन निकाल तो दिया बीजेपी ने उसको। हाँ निकाल उसको दिया। निकाला, इसको थोड़ा निकाला, जैसे नु कही ठीक है। बालकनाथ तो कही ठीक कह रहा है। नहीं ठीक है, कहाँ खाली ताली बजाया सब। हाँ ताली बजाया। ताली बजाना का मतलब यही हो ठीक है। ताली बजाना का मतलब यही हो ठीक करो, कहिए जो कहिए। तो इस वालू वोट कौन दे देगा? हमारे गांव में आया था क्या फर्स्ट में, जब उसका स्वागत किया था हमारे लोगों ने, इधर आया था गांव में पहली बार, तो उसने क्या बोला कि टिकट बनवा लो बंगाल और कलकत्ते का। मेरे जीतने के बाद में इनको सबको यहाँ से कलकत्ता बंगाल भेज दूंगा। बांग्लादेश। अब उसने ये नाम नहीं लिया, मुस्लिम का भी नहीं लिया। अब ये पता उसको है किसको वो बंगाल भेजेगा, ये तो वही जानता है। हमें तो इस बात का मालूम नहीं है किसको बंगाल भेजेगा वो। अब ये बताओ जैसे कि अगर ऐसे देखें कि सरकार 5 साल बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की, ठीक है, 30 साल से यही होता रहा है, तो हर 5 साल में बदलता है। वसुंधरा रही 2 बार, फिर 3 बार अशोक गहलोत, इस बार पता नहीं जो भी सरकार में होगा। तो किस सरकार में क्या फ़र्क हुआ ये बताओ। 5 साल अगर अशोक गहलोत रहे अभी तो, और उसके पहले 5 साल वसुंधरा राजे की बीजेपी की सरकार रही, तो क्या फ़र्क आप लोगों के लिए रहा? अब ये रहा है बीजेपी की सरकार जब रही हमको कुछ नहीं दिया उसने। कोई गांवों के अंदर कोई विकास नहीं किया। सड़क का, स्कूल का, किसी तरह का मतलब नाज का मतलब। अब गहलोत जो है इसने सड़क का भी विकास किया है, स्कूलों को भी किया है, हॉस्पिटलों में भी किया है, और मतलब हमको नाज खुला रहा है, गैस सिलेंडर भी दे रहा है फ्री में, मतलब है हमारा बिल माफ़ है बिजली का है, 1 पैसा नहीं भरना पड़ रहा है हमको मतलब है। और मिर्ची हमको दे रहा है, हल्दी हमको दे रहा है, घी हमको दे रहा है, मतलब रिफाइंड मतलब सब्जी के लिए, मतलब सब कुछ दे रहा है। जब तनख्वाह हमारी डबल हो गई मतलब है, अब क्या रहेगा मतलब क्या रहेगा बताओ, अब क्या रहेगा बताओ। सब कुछ जो हमारे जरूरत पड़ रही है वही हाजिर है। बीमारी मतलब हमारे छोटी सी बीमारी हो जाए, चलो हॉस्पिटल 25 लाख रुपया देंगे हैं, 25 लाख का इलाज कराओ, मतलब फिर क्या रहेगा बताओ, किसको दा फिर। और बीजेपी हमको पूछने में नहीं आती। गरीब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है किसका बस की इलाज कराना सर। 25 लाख रुपए का इलाज हम सर 2 लाख रुपए नहीं भेज सकते हैं, तो 25 लाख रुपए का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में। क्या बोल रहे हैं ये, क्या बात करो सर, क्या बोल रहे हैं ये कांग्रेस ने करा, ये गहलोत ने करा, कहा ये फ्री में इलाज हुआ है। अच्छा, पानी तक गिर रही, कौन सी का इलाज हुआ? ये पानी गिरी पड़ी है ना, ये गिरी अच्छा, गरीबों से गिर जाती है ये। तो कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना में इलाज हुआ? अच्छा, ये फ्री में इलाज हो रहा है। हाँ, और ये जो तार गिरा, दिल बैठा, और ये फ्री में गिरा, मैं तो खत्म हो जाता अब तक। कांग्रेस की देन है जो। हाँ, और क्या चलो तो वो तार डले ना, बनवा रखिया, और कहा ले जान ही तो रह रही हो कि बकाया जान इतना दे रहो हम, और तो सब कुछ दे दो। चलिए, तो अब हिसाब किताब आप लोगों ने जोड़ लिया इधर चुनाव का? हाँ जोड़ लिया। क्या जोड़ा हुआ है? ठीक है, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। मुसलमान करके नहीं वोट ले रहे हो, ये तो और कुछ मतलब ना है आपको, सिर्फ यही है कि हिंदू मुसलमान करके वोट ले लो और जीत के नहीं चला जाओ अपने। तो हिंदू मुसलमान कुछ बोल रहे हैं बालकनाथ भाषण में? तो ऐसा भाषण में दिया तो खूब, वहाँ क्या तेजा रहे क्या? बेटा आप बच्चे पीछे हट जाओ। गुरुद्वारा उखाड़ देंगे। अरे वो तो संदीप दाइमा बोला, उसको तो और आसपास और कहा होगा, निकाल तो दिया उसको पार्टी ने। अब बंद करो बस। वहाँ को निकाल दे, जब जानते जब यहाँ निकालता बालकनाथ निकालता पार्टी से, जब हम पद समझता कि भाई सरकार निकाल दे बिल्कुल। चलो अब जरा उधर चले, आ जाओ। ठीक है, आप लोग बैठिए और आप लोग चाय पीजिए। अब जरा उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, सड़क के किनारे ऐसे बैठे दिख गए, तो एक झुंड ये दिखा, और ऐसे ये थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 80,000 मुस्लिम आबादी है, हालांकि ये लोग 1 लाख का है। उसके बाद 50,000 के आसपास यादव, 50,000 के आसपास एससी, और ये एससी बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि वोट जब बढ़ते हैं तो एससी समाज के लोग किधर जाएंगे, पलड़ा उसका भारी होगा, इसलिए वहाँ भी उन्होंने ऐसी बात की। और यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि बीएसपी के सिटिंग विधायक पिछली बार थे संदीप यादव, जो एससी का समर्थन
उन्हें मिला होगा, एक बड़ी वजह थी इसलिए जीते। बाकी 2 कैंडिडेट मुस्लिम थे, उसके बाद भी संदीप यादव बीएसपी की सीट से जीते। लेकिन इस बार संदीप यादव नहीं है और उनकी जगह इमरान को टिकट दिया। यहाँ भी 5-6 लोग बैठे हैं, ये हुक्का चल रहा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? रोशन है मेरा नाम। आपका? यासीन। तो ये गांव कौन सा हुआ? ये गांव रबाना नाना घेड़ी दोनों जॉइंट में है। तो इधर क्या चल रहा है माहौल इस बार? मुद्दा क्या है चुनाव का आप लोगों के लिए इस बार? भाई मुद्दा तो गहलोत ने ना बढ़िया तो विकास कर रहा है, इमरान की वोट दे रहा कांग्रेस की, सीधी सी बात है। क्यों भाई, बाबा बालकनाथ में क्या कमी है? नहीं, बाबा बालकनाथ में हम कमी नहीं निकाल रहा। हाँ। अब दे रहा तो दे ही रहा, कांग्रेस को देता है तो कांग्रेस की देंगे। अच्छा, शुरू से कांग्रेस को देते रहो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब पहले जैसे बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सब लोग? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, हम तो गेहूँ ओरन जा रहे हैं, या भाई ने मतलब। अच्छा, तो खेती करने जा रहे हो? खेती करूँगा। आप क्या करते हो, किसान हो कि किसान है जी, हैं? किसान है। तो चुनाव में यहाँ हिंदू मुस्लिम के एंगल से अब हो गया है चुनाव? नहीं जी, ऐसा कुछ तिजारा नहीं। में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना है, यहाँ फिर? भाईचारा सबका है? सबका भाईचारा बराबर। वे हमारे ब्याह शादी में आवा, हम उनके जावा, इकट्ठा बैठ के खानो खावा। नहीं, वो जनता तो ऐसे होगी, लेकिन नेता लोग अब उसी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना यहाँ। नहीं, नेता की कितनी तैयारी हो जाए, हम ना हो साए से उनकी तैयारी बना चला। हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा वो सही। हाँ, तो उस भाईचारे में कौन मजबूत दिख रहा है चुनाव में? इमरान खान जी। कैसे? लोकल है यहाँ से। अरे तो महंत भी तो सांसद हैं अलवर के। नहीं जी, बाहरी है, कौन कहता है यहाँ का है? अरे अलवर में पैदाइश है उनकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। अलवर में पैदाइश है और उसकी पैदाइश दिल्ली के पास है, रोहतक का है वो। अरे रोहतक में उनका मठ मंदिर वगैरह है, लेकिन उनकी पैदाइश अलवर में, बहरोड अलवर में है ना? हाँ, बहरोड अलवर में ही। वहीं पैदाइश है उनकी। वहीं नहीं है। अरे वहीं है, चलो खैर जहाँ भी है वहीं है, जो जितना मैंने बाहरी है बाहरी में रोहतक में, हमारी नजरों में बाहरी है। मठ है, रोहतक में मठ है जो नाम संप्रदाय का सुना है। भाई, सांसद तो यहीं के हैं। हाँ, सांसद यही का है। हाँ। सांसद एक अलग चीज है। तो बालकनाथ से दिक्कत क्या है ये बताओ जरा। दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ। क्या दिक्कत है? बाहर इससे मिलेंगे कहाँ जाके? क्या है इसका निवास, बताओ हमें। हमारे यहाँ कोई लोकल होता, कोई हिंदू भाई होता, हम सपोर्ट करते हैं। मामन होता है यहाँ बीजेपी का, तो हम मामन को सपोर्ट करते, क्यों बढ़िया बढ़िया काम कराया। तो मामन तो 2013 में जीते थे मामन यादव, तो आपने सपोर्ट किया था क्या? सपोर्ट किया था, फिर इतनी वोट कहाँ से आ गई उसकी? फिर उससे आगे वो संदीप यादव जिताया। हाँ, मामन के बाद में। हाँ, 2018 में। वो भी लोकल। उसमें भी मोमडन और हिंदू भाई सब साथ मिलकर वोट करी। हाँ, तो मुद्दा क्या है चुनाव का ये बताओ जरा, क्या मुद्दा है चुनाव का यहाँ तिजारा में? यहाँ तो विकास का ही मुद्दा है। अशोक गहलोत का बढ़िया काम है, हैं? तो हमने अशोक गहलोत की सरकार में वोटिंग करनी है, बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। या वो चिरंजीवी योजना चला रखी है, पहले 5 थी, 10 थी, अब 25 कर दी है। एक गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो इलाज किस चीज़ से कराएगा? मकान बेचेगा का आदमी को बेचेगा? हमारा फ्री काम हो रहा है। अब वसुंधरा की बीजेपी की सरकार थी 5 साल, उसके पहले वसुंधरा की बढ़िया सरकार थी। हाँ, अगर वसुंधरा चेहरा होता यहाँ पे है तो हो सकता है बीजेपी की सरकार आती है। अच्छा, सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सरकार तो अभी चलो 3 दिसंबर को किसकी आएगी कोई नहीं जानता है। तो वसुंधरा की बीजेपी और ये बालकनाथ की बीजेपी में क्या फर्क है? रात दिन का फर्क है जी। इनकी सोच गलत है। किनकी? इनके हिंदुत्व का कार्ड इनके पास, वसुंधरा के पास ये नहीं है। बालकनाथ जी के पास हिंदुत्व कार्ड है। वो कार्ड कैसा होता है, क्या होता है उसमें? वो कार्ड है, ये हिंदुत्व को बोल बटाने वाली बात करते हैं। अब यहाँ मंदिर या गुरुद्वारा इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे वो बालकनाथ ने नहीं किया ना, संदीप दायमान के उसको निकाल दिया। तो उसी का तो चेला था वो, उसी ने तो कहा था। वो कोई पागल थोड़ी, वो पढ़ा लिखा है, चेयरमैन रहा लगातार नगर परिषद 10 साल चेयरमैन रहा नगर पालिका का। वो पागल है कोई? वो जो इनने बोले फिर ये हथकड़ी क्यों पटका रहे हैं, अगर इन्हें नहीं बोला है तो? तो निकाल दिया ना उसको। अरे ऐसे कुछ ना लिखा, रोज ही ना लिखा, रोज ही ना बुलावा है। ये तो चाल पटरियाँ निकालना बढ़ाना, ये तो सब चलता रहता है। चलो बहरहाल, तो अब चलें क्या? अब किसी गांव में जाएंगे। देखिए, हम जरा एससी समाज के गांव में जाना चाहते हैं, क्योंकि दलित वोट यहाँ 50,000 के आसपास है और दलित वोट बहुत निर्णायक भी होता है। तो कुछ आसपास का गांव बताइए। भाई साहब, एससी का पर्सनल गांव नहीं है। हाँ, जहाँ लेकिन ऐसा भी कोई गांव नहीं है जहाँ में एससी नहीं है। हाँ, सब में है। कुछ गांव बताइए आसपास।
देखिए पिछाला है, इसरोदा है, इधर नाम हमेरा का चला जाओ, ऐसी है। इधर किसी गांव में मिलकपुर में चला जाओ। चलिए तो हम जरा ऐसी गांव में भी जाते हैं। सब गांवों में ऐसी मिलेंगे, सब गांव में। चलिए, आप लोग खेती करते हैं, आप क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हो? किसान है यहाँ जितने। तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हो? मतलब ये तो कांग्रेस कर रहे हैं भाई, बीजेपी को भी आजमाना चाहिए ना। उजमा तो ली 2013 में। अब बीएसपी भी है यहाँ से, आजाद समाज पार्टी भी है यहाँ। बीएसपी वाला हमने तो जिताया वो। हाँ, उसने भी कांग्रेस में लड़ गया, वो भी तो हमारा ही भाई है। तो आजाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट है तो इस बार। पहली बार खड़ा हुआ है ना वे। हाँ, पहली बार खड़ा हुआ है ना, उसको अब देखेंगे। चलो चलते हैं दूसरी तरफ, देखते रहिए ऐसे गांव देहात कस्बे से। नमस्कार।